कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स सभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम टॉप बॉटम रूल्स में आज हम आपको बताएंगे किस तरह से ये वर्क करता है। इसका काम हाईलाइट करने के लिए है डाटा को। चलिए सबसे पहले आपको टॉप 10 के बारे में आपको बताते हैं। चलिए हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। कंडीशनल फॉर्मेटिव पे गया, टॉप बॉटम रूल्स पे टॉप 10 आइटम पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा टॉप 10 यानी 10 सेल हाईलाइट कर दिया, जो मतलब सभी अंक से जितना भी है उससे ज़्यादा जो है अमाउंट वो हाईलाइट कर दिया। 10 टॉप यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 टॉप रैंक वाले जो अमाउंट है वो हाईलाइट कर दिया। तो इसका यही काम है, जो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि टॉप 10 में 2 ही सिलेक्ट हो या 1 सिलेक्ट हो, तो यहाँ से आप इसे कम कर सकते हैं। 1 करते हैं तो देखिए इसमें जितना सबसे टॉप में होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। देखिए इसमें 60,000 हाईलाइट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। फिर से हम सेम प्रोसेस करते हैं। टॉप 10%, तो देखिए इसमें 10 है, ओके करते हैं। तो देखिए इसमें जो 10% इस सेल के अमाउंट में जो भी अमाउंट है उससे 10% जो अमाउंट ज़्यादा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से इसका वर्क है। चलिए नेक्स्ट बॉटम 10 यानी इसमें सबसे कम अमाउंट वाला जो सेल है वो हाईलाइट करेगा। तो देखिए जो 10 जो अमाउंट इसमें सेल में है वो हाईलाइट कर दिया, जो कम है। इसका बेसिक यही काम है। नेक्स्ट है बॉटम 10%। तो इसमें जो 10% से कम है, इस सेल जितना भी जो यहाँ अमाउंट है उसमें 10% जो कम डाटा है, जिससे जो सबसे इसमें अमाउंट जो कम है वो यहाँ पे वो हाईलाइट कर देगा। देखिए इस तरह से ये सबसे कम अमाउंट है, ये हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अबव एवरेज।
तो एबव एवरेज का भी आप देख लीजिए, इस तरह से वर्क है। बिलो कम से कम ये ऊपर मतलब एवरेज का बात दिखा रहा है, ये आप बिलो एवरेज यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो अबव एवरेज, बिलो एवरेज, यहाँ से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हाईलाइट, ये इसमें जो कम से कम अमाउंट है इसमें वो 10 हाईलाइट यहाँ पे आप उसके मदद से कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक कलर बाई है, कलर बाई यहाँ से आप ग्रेडियंट फिल, यहाँ से आप जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया डाटा बार्स में, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कलर फिल कर दिया। तो आप इससे भी कलर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन हमारा अमाउंट ज़्यादा है और कौन कम है। इस तरह से देखिए सभी में सेम प्रोसेस है। इसमें देखिए एक कलर डिफरेंस इस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। तो उसका यही काम है, यही हाईलाइट करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला है कलर स्केल्स। जैसे इस पे आप क्लिक करिए, देखिए जो सबसे कम, वो सेम काम वर्क सेम है। इस तरह से देखिए जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो इस तरह से शो करेगा। तो देखिए धीरे धीरे इस तरह से, और सबसे जो कम अमाउंट है वो रेड में शो करेगा इस तरह से। इसी तरह आइकन भी है। जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से लगा दिया, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो इस तरह से आपको शो करेगा। इस तरह से हाईलाइट होगा। कलर बाय इस तरह से यहाँ से आप न्यू रूल भी लगा सकते हैं, यहाँ से मैनेज रूल भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। यहाँ से क्लियर रूल भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम जैसे इस तरह से हमने लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद से दोबारा सेलेक्ट किए, यहाँ से क्लियर रूल कर दिए।
सिलेक्टेड सेल इस तरह से देखिए, तो हमारा ये जो यहाँ पे हमने हाईलाइट किया था वो हट गया। इस तरह से आप हटा भी सकते हैं यहाँ से और लगा सकते हैं, और अपना हिसाब से यहाँ पे रूल क्रिएट भी कर सकते हैं न्यू रूल से, और यहाँ से आप मैनेज भी कर सकते हैं। इसका बेसिक सा वर्क है हाईलाइट, डाटा को हाईलाइट करने का काम करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। चलिए आपको समझ में आ गया होगा।